दिल्ली में रहते हैं तो बहुत ही आसान है, हर गली चौराहे रोड पे घरों में स्कूल में गाली सुनना तो ऐसा है जैसे आप अपनी दूसरी लाइफ उसी गाली के साथ जीते हैं। तो मेरे पास दो अनुभव है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। जब मैं मीडिया हाउस में काम करती थी तो वहाँ पर हम नाइट शिफ्ट में थे। नाइट शिफ्ट में सिर्फ मैं ही अकेली लड़की थी, बाकी लोग पुरुष साथी थे मेरे। कुछ गलती गई थी, हम लोग न्यूज़ रिपोर्ट बनाते हैं तो स्क्रीन पे कुछ गलती चली गई, तो हमारे जो बॉस है वो आए और क्योंकि हम वुडन सेपरेशंस होता है तो उन्होंने देखा नहीं कि मैं वहाँ बैठी हुई हूँ। तो आते ही गेट से घुसते ही बहुत बड़ा हॉल था और उन्होंने ना गालियाँ देना शुरू कर दिया। तो जो जनरली हम माँ बहन की गालियाँ बहुत नीचे स्तर पे सुनते हैं वो नहीं, बहुत ही बड़े स्तर पे ऐसी गालियाँ जिससे आपके कान से खून निकल जाए। तो थोड़ी देर तक मैंने सुना, मुझे लगा कि शायद उन्हें पता नहीं है ये नहीं, पर एक मोमेंट के बाद मुझसे सुना नहीं गया तो मैं जस्ट उठ गई। जैसे ही मैं उठी और उन्होंने मेरा चेहरा देखा वुडन सेपरेशन के बाहर, वो चुप हो गए और उन्होंने जस्ट कहा कि ये गलती हुई है, आप सीनियर हो, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो वॉकआउट कर गए। पर वो जो गालियाँ थी वो मेरे कानों में बजती रही। तो बहुत ही सिंपल है कि कई बार क्या होता है जब लड़के गालियाँ देते हैं, आपस में बात करते हैं, तो रिस्पेक्ट दिखाने के लिए मुझे लगता है ये भी सूडो रिस्पेक्ट है कि आप जनरली तो बहुत गालियाँ दे रहे हैं पर कोई महिला और लड़की आगे तो आप गाली नहीं देते। तो इतने बड़े पद पे होना और आप ऐसी चीज़, आप एक्चुअली शब्दों का खेल खेल रहे हो और शब्दों से ही कहानियाँ बुन रहे हो, और आपका किसी से कोई गलती होगी तो आप बता भी सकते हो, डांट भी सकते हो और एक्शन भी ले सकते हो, पर उतनी गालियाँ रात के 11:30 बजे देना, तो मुझे लगता है कि एक वो अनुभव था। मैंने उसे चुनौती नहीं दी पर मेरे खड़ा होना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी, तो एटलीस्ट उस समय वो चुप हो गए। इसके अलावा मैं और मोना जेंडर पे काम करते हैं। हम स्कूलों में लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, किशोरों के साथ जेंडर यौनिकता और प्रजनन स्वास्थ्य पे काम करते हैं। तो हम सरकारी स्कूल में काम करते थे द्वारका में। तो जब भी हम वापस आते, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं है साहस की ऑफिस से, तो हम बैटरी रिक्शा से आते थे। तो अप्रैल का महीना था, गर्मी बढ़ रही थी, गर्मी से आपके तेवर भी बढ़ते हैं और गुस्सा भी आता है। हमने बहुत बार देखा कि जब बैटरी रिक्शा वाले थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी जो जीप होती है वहाँ के लोग सर निकाल निकाल के थोड़ा सा गाड़ी टच हो जाने पे या गाड़ी का कट होने पे इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं कि सुना नहीं जाता। तो क्या होता है, एक बार ऐसे ही हमारा शायद जेंडर का सत्र था या फिर सेक्स एजुकेशन का था और काफ़ी गर्मी थी, हम लोग देख रहे थे और जो गाड़ी वाले थे उन्होंने ऑलमोस्ट हमारी बैटरी रिक्शा को टक्कर मार दी थी। और वो जो बैटरी रिक्शा वाले थे बड़ी भीड़ में बड़ी मुश्किल से चला रहे थे, तो मुझसे रुका नहीं गया और मैंने जोर से चिल्ला कर उन्हें बोला था, क्योंकि वो इतनी गंदी गालियाँ दे रहे थे। और ये लड़का जो बैटरी रिक्शा चला रहा था काफ़ी युवा था और वो काफ़ी परेशान था। तो मुझे लगता है कि जब लोग गुस्से में होते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो अमीर लोग होते हैं, उन्हें वैसे ही लगता है कि महिलाएं, लड़कियां और जो उनसे कम है क्लास में वो एक्सपेंडेबल है। बट उस समय मैंने चुनौती दी, मैंने चिल्ला के बोला और वो जो पुरुष थे उन्होंने मुझे बहुत गंदी तरीके से देखा कि वो सोच रहे थे कि अगर कुछ नहीं होता तो मुझे वो हार्म कर सकते हैं। बट मेरे लिए उस समय बोलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम जो रोड पे जा रहे हैं वो हम कम नहीं है और किसी गाड़ी वाले से। पर मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपनी तमीज़, अपनी भाषा और अपने सो कॉल्ड संस्कार एकदम आग में डाल देते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उनका रास्ता काटने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो थे। इसके अलावा भी बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए, पर मुझे ये दो याद आए क्योंकि एक में हम खुद सिखा के आ रहे हैं कि आपको गाली नहीं देना है या आपको भाषा का कैसे प्रयोग करना है, पर वो गाली जब मुंह पे लगती है तो वो बहुत बुरा लगता है।